गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। क्या सास को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में कोई राइट्स मिला हुआ है? कोई अपनी बहू के ऊपर, कोई नंद जो है अपनी भाभी के ऊपर क्या केस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंडर में? इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। आज हम बात करेंगे कि सास अपनी बहू के ऊपर, नंद अपनी भाभी के ऊपर कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में केस कर सकती है, उनको क्या राइट्स प्रोवाइडेड है और क्या प्रोसीजर है और कैसे केस को जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सिर्फ बहू को ही राइट प्रोवाइड करता है, बट ये मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में। बिकॉज जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये राइट देता है बहू को भी, सास को भी, नंद को भी और अदर फीमेल मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, उनको भी राइट देता है। ये मिसकंसेप्शन इसके लिए है कि जब ये एक्ट बना था तब इनमें सास को, नंद को, ये सब लोगों को राइट नहीं मिले होते, सिर्फ बहू को मिला हुआ था। बट सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के बाद इसमें प्रोविज़न ऐड करे गए। तो सबसे पहले जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का डिफिनीशन क्या होता है। तो फैमिली मेम्बर्स में कोई भी अगर मेल या फीमेल किसी दूसरे फीमेल मेम्बर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा करती है, उसे मारते पीटते हैं या अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं उसके लिए, या फिर फिनेंशियल कंस्ट्रेन करते हैं उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में आती हैं। और वो पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में दोषी कल्प्रिट होता है। तो डेफिनेशन ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4th कैटेगरी है जो कि सास और नंद पे अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड होता है। तो वो 4th कंडीशन सिर्फ मेल पे लग सकता है, फीमेल पे नहीं। तो हम आज बात करेंगे कि सास और नंद कैसे केस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली वो लोग जो वायलेंस करते हैं वो 3 कैटेगरीज में आता है: फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस एंड नेक्स्ट आता है फिनेंशियल वायलेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल वायलेंस क्या होता है। अगर बहू अपनी नंद को या सास को साथ कोई मारपीट कर रही है, उनको धक्का दे रही है, पुश कर रही है, या फिर लात मारना, गुस्से मारना, या फिर कोई भी ऐसी बॉडली इंजरी करना, वो फिजिकल वायलेंस में आता है। वर्बल वायलेंस में आता है कि उनको कोई ऐसी बात बोला जाए, अभद्र टिप्पणी किया जाए, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। नंद की जैसे शादी नहीं हो रही है तो उस पर उसको ताने मारना, या फिर उसकी जिससे वो शादी करना चाहती है उससे शादी नहीं करने देना, सास को कुछ उल्टे सीधे बोलना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वर्बल वायलेंस में। ये जैसे ही उनका कुछ कोई कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, फिर कोई भी ऐसी गलत चीज़ बोलती है सोसाइटी में या फिर लोगों के सामने या फिर घर में भी, तो वो वर्बल वायलेंस में आता है। फिनेंशियल वायलेंस में आता है कि सपोज अगर घर का कोई पार्ट है वो यूज़ नहीं करने देना। अगर घर का सपोज किचन है तो किचन में नहीं जाने देना, या फिर कोई पर्टिकुलर रूम है तो उसमें नहीं जाने देना, या फिर घर सास के नाम पे है और उस घर से नहीं जाना। ये सारी चीज़ें भी आती है। घर का कोई सामान अगर है तो नंद को या फिर सास को नहीं यूज़ करने देना। ये सारी चीज़ें फिनेंशियल वायलेंस में आती हैं। तो सास के बेसिकली अधिकार क्या होते हैं? तो जो अधिकार बहू को मिले हुए हैं वो सेम अधिकार सास को भी है। बिकॉज जो सास है वो भी कभी बहू बन के घर पे आई थी, तो उसके भी सेम राइट होते हैं। तो रिलीफ क्या मिल सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंडर में? तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो आप, प्रोटेक्शन ऑफिसर एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सास के नाम पे जो घर है उस घर से आपको निकालने का राइट है, आप बहू को निकाल सकते हैं उस घर से। बहू की तरह ही सास को भी सारे राइट्स दिए हुए हैं। कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू पुलिस प्रोटेक्शन भी सास ले सकती है, और सेम राइट्स नंद को भी हैं, या फिर अदर फीमेल मेंबर जो है उनको भी वही राइट है। तो कोर्ट में कंप्लेन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद अंदर जो एफिडेविट होता है, ये सारी चीज़ें, कंप्लेन लेटर, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में आपको सबमिट करना होता है। और जो अदर रिलीफ आपको चाहिए, जो भी और रिलीफ आपको चाहिए कोर्ट से, वो सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख के ये सारी चीज़ें आपको देना होता है, कोर्ट में आपको सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या अटैच करना चाहिए? तो जो मेडिकल रिपोर्ट है, अगर कभी कोई मारपीट हुई है तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट, आपने जिधर से दवा कराया होगा वो सारी चीज़ों का मेडिकल रिपोर्ट, जो बिल है आपने मेडिसिन के लिए जो पे किया वो सारी चीज़ों का बिल, ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग हो तो वो आप अटैच कर दें। अगर कोई भी और प्रूफ हो वो भी आप उसके साथ लगा दें। कोई विटनेस है, कोई किसी ने देखा है ये सारी चीज़ें होते हुए आपके साथ, तो उसका भी उसमें नाम डालें, जो आपको हेल्प करेगा बहुत ही। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोर्ट से?
तो जब आप फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 5, तो ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की को आपका केस डिस्पोज कर दे विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंडर में कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्पोज कर दे आपका केस। बट होता ये है कि बहुत सारे केसेस होने की वजह से, पेंडिंग केसेस होने की वजह से आपका केस 60 डेज में नहीं डिस्पोज हो पाता। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और अगर पनिशमेंट मिलती है, अगर कल्प्रिट पाई जाती है बहू, तो उसको 20,000 तक का फाइन और 1 साल तक का जेल प्रोविज़न है, जेल टर्म है इसमें, 1 साल तक का जेल हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है कि हम केस को कैसे जीतें। तो केस को जीतने के लिए आपको बेस चाहिए जो होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी घरेलू हिंसा का। अगर आपके नाम पे घर है तो आप घर उससे खाली करा सकते हैं। मैटर जो भी है उस इंसिडेंट का आपको याद रखना है, कौन से महीने में हुआ था, कौन से डे पे हुआ था, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इट्स बेटर कि अगर कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उसको एक पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख के रख लें, सो दैट आप कभी भूलें नहीं। कोर्ट में भी आपको पूछा जा सकता है तो आपको वो डेट, टाइम, सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको केस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मारपीट हुआ है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट आपको रखना चाहिए, मेडिकल बिल जो भी एक्सपेंस हुआ है, खर्चे हुए, वो सारी चीज़ें। अदरवाइज़ अगर आपने मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल बिल्स नहीं है, तो क्या होता है कि आपको केस हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज साबित नहीं कर पाएंगे आप कि आपके साथ मारपीट हुई है। कोई ऑडियो वीडियो है तो वो सारी चीज़ें आप रखें उसको जब तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। अगर सास नंद किसी का वो घर है तो उसके जो पेपर्स है वो अटैच करें, वो पेपर संभाल के रखें, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो भी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है वो सारी बातों को याद रखें, और सबसे अच्छा हो कि आप कोई एडवोकेट करें, कोई लॉयर करें, बिकॉज वो आपको केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपको जीतने में मदद कर सकते हैं। इसमें पुलिस का क्या रोल होता है? तो पुलिस का रोल बेसिकली ये होता है कि पुलिस जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है उसे इन्फोर्स करने में हेल्प करती है। अगर सपोज़ आपके फेवर में कोई जजमेंट मिला हुआ है और अपोजिट पार्टी यानी बहू उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो आपको हेल्प करे, वो कोर्ट का जो ऑर्डर उसको इन्फोर्स कराए। किधर फाइल कर सकते हैं, जुरिसडिक्शन क्या है? तो जुरिसडिक्शन दो है, एक जिधर इंसिडेंट हुआ है, या फिर बहू क्या होता है कि अपने मायके चली जाती है तो मायके में भी केस फाइल कर सकते हैं, उधर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। बट आपको केस उधर फाइल करना चाहिए जिधर आपके लिए इजी हो, आप उधर जाके केस इजीली फाइल कर सके और फाइट कर सके, आपको जाने आने में ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं हो और प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा कि सास और नंद अगर डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हैं तो वो कैसे केस कर सकते हैं और कैसे जीतने में उनको हेल्प मिल सकती है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।